बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम सिजेरियन के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। देखिए, इसमें पहले तो आपको प्रीवियस केस देखना होगा कि जो आपका प्रीवियस एलएसएस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। अगर बच्चा उल्टा था, पानी कम हो गया था या धड़कन कम हो रही थी और आपका इमरजेंसी में एलएसएस हुआ है तो आपकी इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर बात करें कि पेल्विक जो जो हड्डी होती है वो छोटी होती है तो फिर इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। फर्स्ट ये होता है कि आपका एक ही एलएसएस होना चाहिए। जो आप प्रीवियस एलएसएस आपका एक होना चाहिए। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का आपको ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रप्चर होना या यूट्रस के फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में कम से कम 2 से 3 या 4 साल का गैप होना ज़रूरी होता है। इतने साल का गैप इसलिए ज़रूरी होता है जो आपके स्कार थे, जो आपका एलएसएस का सिजेरियन का स्कार है वो अच्छे से हील हो चुका हो, अच्छे से भर चुका हो। थर्ड होता है कि आपके लेबर पेन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, आपको कुदरती दर्द खुद आने चाहिए। ये दर्द हम खुद दवाई से नहीं पैदा करा सकते। जो कुदरती लेबर पेन होते हैं वो। फोर्थ होता है कि आपको दर्द सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि छुई मुई हो, थोड़ा सा दर्द आया और आपसे बर्दाश्त ही ना हो, उसमें भी फिर आपको नॉर्मल के लिए नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ आपका पॉइंट ये होता है कि आपका स्कार टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब दर्द आ रहे हैं तो दर्द के टाइम जो वो टाके होते हैं, स्कार होता है, उस एरिया पर आपको ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। इससे ये खतरा रहता है कि उसमें रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आपके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं।